अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर में मैंने PREP डिस्कस कराई थी, ठीक है, यानी प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है PREP। मतलब ये इसका क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। एब्रिविएशन जो है ना, प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। ये क्या थी, मतलब एक ट्रीटमेंट प्लानिंग है, ठीक है। मतलब इलाज का एक तरीका था, मतलब HIV इन्फेक्शन के लिए, ठीक है, जो कि ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी वायरस, ठीक है, यानी एड्स जिसे भी कहा जाता है, ठीक है, यानी एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स का एब्रिविएशन है, ठीक है। तो इसके लिए क्या थी, मतलब एक ट्रीटमेंट प्लानिंग थी, ठीक है। तो आज की इस लेक्चर में हम इसी मतलब ट्रीटमेंट प्लानिंग के जो है ना, PREP, यहाँ पे जो है ना, दरअसल एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन यूज किए जाते हैं, ठीक है। हम इन्हीं मेडिसिन के जो है ना कुछ साइड इफेक्ट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। साइड इफेक्ट्स मीन ज़मनी असरात। मतलब ये जो है ना, जब आप ये मेडिसिन लेते हैं ना, तो मतलब जब आप लेते हैं ना, इनका तो अपना फंक्शन होता है, लेकिन इसके जो है ना उल्टा जिस्म पे जो है ना बुरे असरात भी होते हैं, जिन्हें साइड इफेक्ट्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये साइड इफेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। तो साइड इफेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे जो है ना सबसे पहले कॉमन साइड इफेक्ट्स। कॉमन साइड इफेक्ट्स मीन मतलब आम ज़मनी असरात। ये फिर किस तरह होती है? ये दरअसल वो कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि बहुत कॉमन होते हैं, आम होते हैं, और बहुत माइल्ड भी होते हैं। ज्यादातर लोग जो है ना, लोगों में ये मतलब नजर आते हैं, ठीक है। बहुत कॉमन होते हैं और माइल्ड भी होते हैं, मतलब हल्का होते हैं, ठीक है। इसमें जो है ना इंक्लूड है नेवजिया। नेवजिया तो जानते हैं आप लोग, मतलब मतली। यहाँ पे जो है ना ओमिटिंग जो है ना, मतलब उल्टी आना, कई आना ना, ये सारे मतलब क्या है, इनके जो है ना कॉमन साइड इफेक्ट्स है। मतलब ये जो PREP मतलब मेडिसिन जब आप लेते हैं ना, ये थेरापी या प्रोफिलैक्सिस जब आप करते हैं, तो इसके जो है ना साइड इफेक्ट्स होते हैं। यहाँ पे जो है ना डायरिया है, ठीक है। डायरिया तो आप जानते हैं। फिर हेडेक है। डायरिया वैसे कहा जाता है इसहाल को, ठीक है। मतलब इसहाल मीन्स मतलब दस्त ना, इसको भी हम कहते हैं नस्ट खराब, दस्त जो करवाई, यानी दस्त। यहाँ पे जो है ना हेड एच मीन्स मतलब सर का दर्द, मतलब सर दर्द, सर का दर्द, इसको हेड एच कहा जाता है, ठीक ठीक है, या हेड एक। ये भी मतलब साथ साथ होता है, ठीक है, मतलब इसके मतलब साइड इफेक्ट्स में, ठीक है। यहाँ पे जो है ना डिजीनेस जो है ना, डिजीनेस डिजीनेस कहते हैं, वो क्या कहते हैं ना, मतलब जब इंसान जो है ना क्या होता है, मतलब डिजी होता है, बहुत डिजी, उसको डिजीनेस कहा जाता है, ठीक है। डिजीनेस भी मतलब साथ साथ होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना इंसोम्निया, इंसोम्निया कहते हैं बेख्वाबी को। मतलब इंसान, मतलब एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो है इंसान को नींद नहीं आती, ठीक है, मतलब बेख्वाबी जिसे कहा जाता है। तो ये भी होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना रश और स्किन लेसन्स, मतलब आपके स्किन में जो है ना रश या स्किन लेसन्स, मतलब स्किन के जो है ना चाले चाले होते हैं ना आपके स्किन में जो है ना, ये भी इसके जो है ना क्या है, मतलब सिम्पटम्स जैसा आ रहे, मतलब कॉमन साइड इफेक्ट्स है। कॉमन साइड इफेक्ट के जो है ना का सिम्पटम्स है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना इसके कुछ सीरियस साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। सीरियस साइड इफेक्ट्स, ये मतलब ऐसे साइड इफेक्ट्स होते हैं ना जो ज्यादा कॉमन नहीं होते, लेकिन खतरनाक ज्यादा होते हैं, ठीक है। ज्यादा कॉमन नहीं होते लेकिन खतरनाक ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये जो है मतलब यानी ये लोगों में ज्यादा नहीं होते, ठीक है, और खतरनाक ज्यादा होते हैं। इनमें यहाँ पे जो है ना इंक्लूड है किडनी प्रॉब्लम्स। किडनी प्रॉब्लम्स मींस मतलब आपके जो है ना एक्सक्रीटरी सिस्टम की जितने भी अमराज है, ठीक है, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब यहाँ पे आपके मतलब गुर्दे आते हैं, ठीक है, यानी गाल ब्लैडर है, मतलब मुख्तलिफ किस्म इसके जो है ना मुख्तलिफ किस्म पार्ट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना इन इन्फेक्शन को कहा जाता है किडनी प्रॉब्लम्स। मतलब आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो है ना मतलब मुख्तलिफ किस्म के मतलब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है, इसके दौरान। यहाँ पे ये सीरियस साइड इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना बोन लूज, मतलब इन ये मेडिकेशन जब आप लेते हैं तो आप जो है ना बोन लॉस करते हैं, मतलब आपकी जो है ना बोन डेंसिटी जो है ना वो कम हो जाती है, ठीक है। इस तरह आप सम टाइम जो है ना ऑस्टियोपोरोसिस जो आपने सुना होगा ना, यानी एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो है ना हड्डियां जो है ना वो कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये खुद ब खुद तोड़ते हैं, ठीक है, मतलब टूटते हैं, ठीक है। ये जो मतलब ऑस्टियोपोरोसिस है, ठीक है। तो इसको बोन लॉस भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, ठीक है, सीरियस साइड इफेक्ट्स में भी आ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना लैक्टिक एसिडोसिस। लैक्टिक एसिडोसिस मीन मतलब आपके ब्लड में जो है ना ब्लड
आप आपके ब्लड में जो है ना लैक्टिक एसिड की जो है ना क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, मतलब वो बॉइल्ड अप हो जाता है, ठीक है। क्या लैक्टिक एसिड, एसिड की एक किस्म है, ठीक है। ये भी मतलब इसके सिम्टम्स में आता है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना एलर्जिक रिएक्शन भी साथ साथ होता है, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन तो आप जानते हैं, ठीक है, ये भी सम टाइम तो होता है सीरियस साइड इफेक्ट्स में, ठीक है। यानी इंसान जो है ना एलर्जी हो जाता है, ठीक है। ये क्या थे, मतलब सीरियस साइड इफेक्ट्स। ऐसे साइड इफेक्ट्स जो कि सीरियस होते हैं, बेड होते हैं, लेकिन ये जो है मतलब लोगों में ज्यादा नहीं होते, ठीक है। मतलब लोगों में ज्यादा नजर नहीं आते। इन साइड इफेक्ट्स को कहा जाता है सीरियस साइड इफेक्ट्स, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना रेयर साइड इफेक्ट्स। रेयर साइड इफेक्ट जो होते हैं ना, ये भी मतलब कैन बी बैड, मतलब खतरनाक होते हैं, लेकिन ये जो है ना इसकी मतलब परसेंटेज की ऑक्यूरेंस की परसेंटेज जो है ना, मतलब वो पजीर होने की परसेंटेज बहुत कम है, ठीक है। बहुत इनकी बनस्बत मतलब ये बहुत कुछ कुछ लोगों में ये ज्यादा होते हैं, ठीक है। अक्सर वो लोग जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज होते हैं ना, मतलब इम्यूनो कम्प्रोमाइज इंडिविजुअल, मतलब इंफरादी तौर पर जो है ना जिनका इम्यून सिस्टम जो है ना वो कमजोर लेवल वाला होता है, ठीक है। तो उनमें जो है ना ये साइड इफेक्ट्स ज्यादा नजर आते हैं, ठीक है। इनमें जो है ना इंक्लूड है डिप्रेशन। डिप्रेशन तो आप जानते हैं, दबाव, जहनी दबाव, डिप्रेशन। तो ये भी मतलब रेयर साइड इफेक्ट्स में है, ठीक है। मतलब ये जो PREP जो है ना, प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, जब आप इनटेक कर लेते हैं, ठीक है, तो इसके जो है ना ये साइड इफेक्ट्स होते हैं, रेयर साइड इफेक्ट्स। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना इम्यून सिस्टम चेंज। अब इससे क्या मुराद, इससे मुराद मतलब आपका जो इम्यून सिस्टम होता है ना, इसमें जो है ना इर्तिका की ना इवोल्यूशन और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की जो है ना कैरेक्टर जो है ना वो मतलब कम होते जाते हैं, ठीक है। मतलब आप जो है ना आपका इम्यून सिस्टम जो है ना वो लूज हो जाता है, ठीक है। आप सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं बन जाते हैं, ठीक है। मतलब यानी जिंदगी की बका जो है ना इवोल्यूशन जिसे कहा जाता है, ठीक है, इर्तिका भी कहा जाता है इसे। मतलब आपको फिर माहौल फिर आपको नहीं चुनता, ठीक है, क्योंकि आपका जो है ना इम्यून सिस्टम जो है ना वो चेंज हो जाता है ना। मतलब आप इम्यूनो कम्प्रोमाइज इंडिविजुअल हो जाते हैं ना ज्यादा अद्वैत लेके। तो ये जो है मतलब आपके जिस्म में फिर ये मतलब सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। ये चेंज इन इम्यून सिस्टम जो है ना, आपका जो इम्यून सिस्टम होता है ना ये चेंज हो जाता है, ठीक है। मतलब आप में जो है ना इर्तिका की कैरेक्टर्स कम हो जाते हैं, ठीक है। इर्तिका के जितने भी खसूसियात है ना ये फिर कम हो जाते हैं, ठीक है। और आप जो है ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आप नहीं बनते, ठीक है, क्योंकि आपका जो है ना इम्यून सिस्टम मतलब बहुत लो लेवल वाला हो जाता है, ठीक है। फिर जो है ना मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस होते हैं जो आप पे हमलावर होते हैं ना। तो ये जो है ना ये इसको मतलब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। तो आपका इसके दौरान जो है ना आपका इम्यून सिस्टम जो है ना वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना सीजर्स, सीजर भी एक मतलब आपकी जो नर्वस सिस्टम है ना, मतलब असाबी निजाम, इसकी जो है ना एक बीमारी है सीजर। सीजर जो है ना इसकी क्या है, एक बीमारी है, ठीक है। ये जो है ना एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कभी कभार ये पैदा होता है, ठीक है। मतलब यानी आपके दिमाग में जो है ना इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वो कोई पसीर होती है, ठीक है। ये बहुत खतरनाक भी है क्योंकि एक क्या है असाबी मर्ज है, ठीक है। मतलब आपके नर्वस सिस्टम का जो है ना एक मर्ज है, ठीक है। इनके अलामात में जो है ना इंक्लूड है कन्वुल्जन। कन्वुल्जन कहा जाता है मतलब कपकपी, आपने नाम सुना होगा कपकपी। कपकपी आपने आई थिंक नाम सुना होगा, ठीक है। मतलब इंसान जो है ना कपकपाता है, ठीक है। ये इसके अलामात में होता है, ठीक है। ये सीजर जो होता है ना सीजर, ये मतलब आपकी दिमाग में जो है ना ब्रेन में आपके नर्वस सिस्टम में जो है ना ज्यादा टच नहीं करते, पर थोड़ा बता देता हूँ। आपकी जो है ना ब्रेन में जो है ना नर्वस सिस्टम, तो यहाँ पे क्या होता है, यानी आपके नर्वस सिस्टम में जो है ना इलेक्ट्रिकल मतलब एक्टिविटी की ऑक्यूरेंस होती है, मतलब ऑक्यूपजीर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मतलब एक्टिविटी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना इसकी कुछ सिम्टम्स जो है ना वो क्या है, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस कहा जाता है एहसास को, ठीक है। मतलब आप जो है ना एहसास जो है ना वो भूल जाता है, ठीक है। ये जो है ना सीजर के दौरान इतनी मतलब खतरनाक बीमारी है, ठीक है। आप जो है ना किसी चीज को सेंस नहीं कर सकते, ठीक है, किसी चीज को रियलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या होता है, मतलब ये कॉन्शियसनेस है, ठीक है। मतलब आपके जो है ना नर्वस सिस्टम की जो है ना क्या है सीजर एक मर्ज है, ठीक है, बाकायदा एक कम्प्लीटली एक डिजीज है, ठीक है। ज्यादा टच नहीं करते, पर यहाँ पे जो है ना चेंज इन बिहेवियर, मतलब आपका जो रवैया होता है ना एटीट्यूड, इसमें जो है ना चेंजिंग आ जाती है, ठीक है, बिहेवियर रवैया। तो
इसमें जो है ना चेंजिंग आ जाती है, ठीक है। ये जो है ना क्या सीजर के दौरान, ये ज्यादातर यार आपके मतलब ब्रेन इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। सीजर की कॉजेज की अगर आप बात करते हैं वजह की, तो आपका ब्रेन इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। साथ साथ यहाँ पे जो है ना ज्यादातर जो है ना जो लोग मेडिकेशन ज्यादा खाते हैं ना, उनमें ये जो है ना सीजर ज्यादा होता है, क्योंकि ये मेडिकेशन के असरात होते हैं, ठीक है, ये मतलब नर्वस सिस्टम पे। फिर साथ साथ यहाँ पे जो है ना पैरासिटिक बीमारी भी आपके ब्रेन में हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे मतलब इसके कॉजेज है, ठीक है। सो गाइस आई होप कि आप मेरे लेक्चर से इस्तीफादा ले चुके होंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। सो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।